अब जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। इस बार तृणमूल को पूरी ताकत के साथ आप जिताएंगे। फिर अगर आपको नहीं लगा कि भाई तृणमूल को जिता के फायदा नहीं हुआ, फिर आपको 29 में वोट देने का मौका मिलेगा, हटा देना। भाई ये हक आपका है। बीजेपी तो चाहता है वोट ही ना हो। बीजेपी आपसे आपका जैसे एसआईआर के माध्यम से आपका अधिकार छीनना चाहता है, वैसे पार्लियामेंट में एक नया बिल लेके आया, वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोग उसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वो होगा तो आपका अधिकार ही नहीं रहेगा। एसटी भाइयों को, माओ को पता नहीं है कि बीजेपी जब 400 पार का नारा लगा रहा था तो सब ये सोचते थे कि अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। 240 पे ये लोग संविधान बदल रहे। तो अब सोचिए अगर 400 पार होता तो ये लोग क्या करते। अभी 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया है, आप सबने देखा है। संविधान को बदलने का बिल लेके आया है अभी 3 महीना पहले। तो यही बीजेपी अगर 400 पे होता, आपका हर अधिकार आपसे छीन लिया गया था। भाई आप मेरे को बताइए, मुझे हो सकता है कोई पार्टी अच्छा लगे, बुरा लगे, आपका अधिकार आपसे कोई छीन सकता है क्या? आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है, हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं, बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा हो कि ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। बंगाल में 7 करोड़ वोटर में वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोटर है जो अनमैप्ड है। हमने चुनाव आयोग का ऑफिस में गए, दिल्ली में हम उनसे मिले, हम उनको बोले कि आप ये लिस्ट जरा, सूची जो है वो पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपका बूथ में अगर ऐसे 20 लोग हैं जिसका नाम में कोई गड़बड़ है, तो उसका सूची निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। हम लोग नहीं देंगे। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, मोदी जी, अमित शाह ने नहीं दिया है। देश का संविधान दिया है। ये संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, संविधान के ऊपर वार करके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही देश से मिट जाएंगे, वो खुद ही चूर चूर हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, खास करके वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देते हैं। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर।
भाई जिंदा लोगों को भूत बना दिया। कल आपने देखा, मैंने अपना स्टेज पे चलवाया, कह रहा ये लोग मर गए। हुगली में, डांकुनी में हमारा पार्टी का एक काउंसिलर है, उसको दिखा दिया है डेड। वो आराम से घूम रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, उसको दिखा दिया है डेड, मर गया है। ये वैनिश कुमार का जादू है। भाई एक जादू अगर वैनिश कुमार दिखाए तो एक जादू आपको भी दिखाना पड़ेगा। क्या जादू दिखाएंगे? नहीं, जब बीजेपी के लोग आपके घर पे जाएंगे तो उनको बोलना कि दादा वोट तो इस बार आप ही को देंगे। बोलेंगे? बोलेंगे? बोलना वोट आप ही को देंगे, आप निश्चित रहो, एकदम बेफिक्र रहो, वोट आपको देंगे। और जिस दिन चुनाव देने का, मतदान करने का दिन होगा, उस दिन लाइन में खड़ा होकर जोड़ा फूल को वोट देना है। तो उनको लगेगा भाई क्या मैजिक हो गया, सब तो बोला था कि कमल पे वोट देंगे, जोड़ा फूल में कैसे वोट हो गया। भाई ज्ञानेश कुमार अगर मैजिक दिखा सकता है तो अलीपुरद्वार के लोग भी मैजिक दिखा सकता है, और यही मैजिक हमको करके दिखाना है। रास्ते में चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देखे है ना, देखे भाई 3 लाइट होता है, एक होता है लाल, एक होता है ऑरेंज, और एक होता है हरा। लाल का मतलब क्या है? रुकना, कि एक बार लाल आता है तो रुक जाओ। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? क्या? तैयार हो जाओ या धीरे जाओ। और हरा का मतलब क्या होता है? दौड़ो। दौड़ो। तो अलीपुरद्वार हरा होना चाहिए, तभी अलीपुरद्वार दौड़ेगा। हरा करना पड़ेगा, ये आप सबका जिम्मेदारी है। अगर हरा करने के बाद भी काम नहीं बना तो फिर आपको 3 साल बाद मौका मिलेगा। भाई आप अपना वोटाधिकार, आप अपना वोट का हक देके जिसको मन चाहे उसको चुनना, कोई रोक टोक नहीं है। आपने बीजेपी को इतना बड़ा मौका दिया। मैं ये आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 मॉडल है पूरा स्टेट में, 2 मॉडल है, एक है बीजेपी का मॉडल, एक है तृणमूल का मॉडल। ये 2 ही तो मॉडल है। अब 2 मॉडल में देखिए बीजेपी क्या कह रहा है। बीजेपी कह रहा है हमें वोट दो या तो हम पैसे रोक देंगे। तो आपको तय करना है कि आप झुकना चाहते हैं या सबक सिखाना चाहते हैं। जो लोग झुकना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दे, और जो लोग सबक सिखाना चाहता है वो लोग को तृणमूल को जिताना पड़ेगा बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। और तृणमूल का मॉडल है कि आप हमें नहीं भी जिताएंगे तो सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो करती रहेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो आपका आवास हो, चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो। सरकार का जो काम है, सरकार की तरफ से जितने भी स्कीम थे, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो, बीजेपी के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। अगर ममता जी का सरकार चाहता है कि मैं आयुष्मान भारत शुरू करूं तब स्वास्थ्य साथी को बंद करना पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान भारत उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका घर में टीवी नहीं है, जिनका घर में रेडियो नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, बाइक नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, पक्का दीवार नहीं है, उनको आयुष्मान भारत मिलेगा। और हमारा स्वास्थ्य साथी, चाहे आपका घर में रेडियो हो, टीवी हो, हाथ में फोन हो ना हो, घर में लैंडलाइन हो ना हो, घर में फ्रिज हो ना हो, बंगाल के 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी नो क्वेश्चन आस्क्ड सबको मिलता है। आप बताइए क्या चाहिए? स्वास्थ्य साथी चाहिए कि आयुष्मान भारत चाहिए? जरा उनको बोलिए कि आप पूरा रूल बदल दीजिए, आप यूनिवर्सल कर दीजिए कि घर में फ्रिज हो, स्मार्टफोन हो, रेडियो हो, टीवी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो,
सबको आयुष्मान भारत मिलेगा, हो तो भी मिलेगा, नहीं हो तो भी मिलेगा, हम कल से शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत शुरू करते हैं तो 10 करोड़ में 9 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा, खाली 90 लाख लोगों को आयुष्मान भारत मिलेगा। आपको मंजूर है? मंजूर है? यह बीजेपी का जुमला है। इसीलिए इस बार सबक सिखाने का चुनाव है। हर चुनाव आता है जहां पे लोग वोट देके चुनता है। मैं कह रहा हूं इस बार वोट देके चुनने का चुनाव तो है ही, उसके साथ बीजेपी को सबक सिखाने का चुनाव है। सबक कैसे सिखाएंगे आप? भाई तृणमूल को हर बूथ से 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से जिता के नहीं होगा। जो अलीपुरद्वार में इतना दिन से बीजेपी है, एक भी बूथ में वो दिखना नहीं चाहिए। हर बूथ से जोड़ा फूल ऐसे खिलेगा कि जिस दिन बूथ से नतीजा आएगा, पोलिंग स्टेशन के बाहर, काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट बॉक्स खुलेगा, तो ये हैरान रह जाएंगे कि अलीपुरद्वार में हुआ क्या। ऐसे जवाब देना है, वोट टू प्रोटेस्ट। आप जवाब ऐसे देंगे कि इनको साफ कर दीजिए, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी ये सबक सीखेंगे। 11 साल से एक सरकार सत्ते में है, 11 साल। जब मर्जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, अपना ये कागज दिखाओ, अपना वो कागज दिखाओ। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ है क्या लाइन में कागज लेके? अलीपुरद्वार को ये जवाब देना पड़ेगा कि हम लोग कागज देखने वाले हैं, दिखाने वाला नहीं है। भाई जो मन करे, जब मन करे, आपको कतार में खड़ा कर दे। आप सोचिए, ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी ऑपोजिशन में है बंगाल में, 70 एमएलए के साथ कोई चिकन रोल बेच रहा है तो उसको मार रहा है, कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। यहां पे कितने लोग वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं, बेची तक उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। कितने लोग वेज खाते हैं? हाथ उठाइए, सब बेफिक्र उठाइए। उधर कितने लोग वेज खाते हैं? भाई कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग नॉन वेज खाते हैं? प्रधानमंत्री बोल रहा है मछली खा रहे तो उसको मॉक कर रहे। देश का प्रधानमंत्री कोई चिकन पैटीज बेच रहा है तो उसको मार रहा है। और कहां मार रहा है? जहां पे गीता पाठ हो रहा है वहां पे मार रहा है। मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। मुसलमान धर्म कभी किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं सिखाता है। क्रिश्चियन धर्म कभी किसी को गाली देना, किसी को आक्रमण करना नहीं सिखाता है। और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। उससे बड़ा धर्म क्या है? ह्यूमैनिटी से बड़ा धर्म, इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? जहां पे गीता पढ़ा जा रहा है वहां पे बीजेपी के लोग मार रहे हैं, ऑपोजिशन में रह के बोल रहे हैं चिकन पैटीज नहीं बेच सकता है। आप सोचिए, ये लोग अगर सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? भाई हम वोट दे रहे हैं ना, बीजेपी आपसे आपका वोट नहीं मांग रहा है। बीजेपी कह रहा है वोट भी दो और फिर हम जो कहेंगे उसको करो। हम कहेंगे आप क्या खाओगे तो आप वही खाओगे, हम कहेंगे आप क्या पहनोगे तो आप वही पहनोगे, हम कहेंगे आप किस रास्ते से चलोगे तो आप उसी रास्ते से चलोगे, हम कहेंगे आप कौन सा कपड़ा पहनोगे, किससे बात करोगे तो आप उसी से बात करोगे और उसी ढंग का कपड़ा पहनोगे। ये लोकतंत्र है क्या? आप बताइए, ऐसी पार्टी को इतना सा जगह इस मिट्टी में मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? किस मुंह से आता है ये वोट मांगने? बीजेपी के लोग जब आपके पास आए कि भाई मोदी जी का हाथ सख्त करिए, मोदी जी को जिताइए, पहले बोलिए उनको 11 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ। बोलो तृणमूल कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेके आए, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड कहां है? पहले रिपोर्ट कार्ड लाओ फिर वोट मांगो। हम उन्नाव ने पांचाली करके घाट घाट रिपोर्ट कार्ड दिया है कि तृणमूल ने 15 साल में क्या किया है। पिछला बार जब चुनाव हुआ था 10 साल का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाया गया था।
इस बार भी 15 साल का सरकार का काम और सरकार का जितना भी लोगों को सुविधा मिला है सारा सूची बना के घर घर दिया जा रहा है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप बताओ, बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड कहां है? जो बीजेपी ने हमारे आवास का पैसा रोक के रखा, जिस बीजेपी ने हमारा 100 दिन का मनरेगा का काम में एक पैसा नहीं देने दिया, जिस बीजेपी ने रास्ते का पैसा रोक के रखा, ग्राम सड़क योजना का पैसा रोक के रखा, आवास का पैसा रोक के रखा, सर्वशिक्षा मिशन का पैसा रोक के रखा, जल जीवन मिशन का पैसा रोक के रखा, जो पानी तक नहीं छोड़ते उसको राजनीति करने का अधिकार है? अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा है 2 दिन पहले, कभी सुना है पानी पी के लोग मर जा रहे? डबल इंजन सरकार, पानी पी के लोग मर जा रहे। ये डबल इंजन सरकार का नमूना है भाई। पानी पी के लोग मर जा रहे। सोचिए, कुछ भला बुरा खा लिया उससे मौत हो गया तो सुने? कभी सुने पानी पी के मौत हो गया? भाई जो सरकार आपको क्लीन हवा नहीं दे सकता, पीने का पानी नहीं दे सकता, वो आपको सर के ऊपर छत देगा क्या? वो आपको जमीन का पट्टा देगा क्या? वो आपका वेज बढ़ाएगा क्या? पानी जो नहीं दे सकता वो करेगा। अब हर जगह देखिए, जो बंगाल से जा रहा है सबको टॉर्चर किया जा रहा है। पिछले 8 महीनों में ऐसे 1200 से 1400 केसेस आए हमारे पास। किसी का घर मेदिनीपुर में है, किसी का कुछ बिहार में है, किसी का जलपाईगुड़ी में है, किसी का दिनाजपुर में है, किसी का मालदा में है, किसी का मुर्शिदाबाद में है। उनका क्या गलती है? वो बंगाल से है। वो भूल रहे कि ये जो मिट्टी है, बंगाल का मिट्टी, देश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें दिशा दिखाया था ये बंगाल। ये बंगाल रुकेगा नहीं, ये बंगाल झुकेगा नहीं। आप जितने ताकत लगा के वार करोगे, बंगाल के लोग उतने मजबूत बनेंगे, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। सर कट जाएंगे, लोग मिट जाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम अगर सर झुकाएंगे तो हमारे जो मां है, बाप है, परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने सर झुकाएंगे। हम चर्च में झुकाएंगे, मंदिर में झुकाएंगे, मस्जिद में झुकाएंगे, गुरुद्वारा में झुकाएंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए ये कैंपेन कि चाहे जितना ताकत है आपको लगा लो, चाहे आप ईडी लगाओ, चाहे आप सीबीआई लगाओ, चाहे आप सीआरपीएफ लगाओ, चाहे आप मीडिया लगाओ, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, चाहे आप जुडिशियरी लगाओ, चाहे आप इनकम टैक्स लगाओ, जितना जोड़ है, ताकत है, लगा लो। जितना वार करोगे जीतेगा तो बंगाली। যতই करो हमला আবার জিতবে বাংলা। কিন্তু এবার বাংলার জয়ে আলিপুরদুয়ারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারকে 5-এ 5 করতে হবে। এই আলিপুরদুয়ার সাব ডিভিশন ছিল মামাটি মানুষের সরকার জেলা করেছে। আলিপুরদুয়ারের প্রতিদানের সময় 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে যারা বিভাজনের রাজনীতি করে, বৈষম্যের রাজনীতি করে, বিচ্ছিন্নতাবাদের রাজনীতি করে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত করেছিল, যারা বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারকে আনম্যাপ করে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে, সেই বাংলা বিরোধী, আলিপুরদুয়ার বিরোধী বিজেপিকে আলিপুরদুয়ারের ম্যাপ থেকে বিদায় দিয়ে আনম্যাপ করে পাঠিয়ে দিতে হবে দিল্লিতে।
এবং এটা সম্ভব করে দেখাতে হবে। বাংলাকে জেতাতে হবে। তৃণমূল থাকলে বিরোধীরা কুপোকাত, আর বাংলার 10 কোটি মানুষ পাবে দুমুঠো ভাত। আর বিজেপি থাকলে ধর্মে ধর্মে আঘাত, আর প্রতিদিন ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত। বিজেপি থাকলে মোদিজির দুয়ারে ভাষণ, আর তৃণমূল থাকলে দিদির দুয়ারে রেশন। কি চান আলিপুর দুয়ারের মানুষকে বেছে নিতে হবে। আমরা গত বছর 12 লক্ষ মানুষকে আবাসের টাকা তুলে দিয়েছি। 12 লক্ষ প্রকৃত প্রাপক, যাদের 2019-20 সালে আবাস প্লাসে নাম ছিল। আমরা গত 1 মাস আগে আমাদের নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগর থেকে বাংলা জুড়ে 20,000 কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ, মনোন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। 8,000 কোটি টাকা খরচা করে শুরু হয়েছে পথশ্রী, রাস্তাশ্রী 4। তার মধ্যে খালি আলিপুরদুয়ার জেলায় চা বাগান এলাকায় 60 কোটি টাকার উপর রাস্তার কাজ রাজ্য সরকার নিজে হাতে করছে, যেখানে 60% টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রর, 40% দেওয়া কথা রাজ্যর। 100% টাকা দিচ্ছে মামাটি মানুষের সরকার। আপনারা জানলে খুশি হবেন যে আমাদের নেত্রী গতবার বাজেটে বলেছে যে আমরা আরো 15-16 লক্ষ লোককে বাড়ির টাকা দেবো। এই বাড়ির টাকায় 60% দেওয়ার কথা মোদী সরকারের, তারা দিচ্ছে না কেন? বাংলায় বিজেপি জেতেনি। বাংলা থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাটে খরচা করছে, আর রোজ একটা করে ব্রিজ বিহারে ভাঙছে, মহারাষ্ট্রে ভাঙছে, গুজরাটে ভাঙছে। আপনি মাথা খাটিয়ে দেখুন, গত 10 বছরে কোথাও বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙতে দেখেছেন? কোথাও বিজেপির অফিসের একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়তে দেখেছেন? দেখেননি। কিন্তু ব্রিজ ভাঙছে, রাস্তা ভাঙছে, বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, রেল দুর্ঘটনা হচ্ছে, শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু বিজেপির কোনো হেলদোল নেই। তার কারণ এদের কিচ্ছু যায় আসে না, এদের কাছে মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।